जो धुंधली थी वो तस्वीर बदल दी, हर फिक्र की, हर सोच की तासीर बदल दी। आम्बेडकर एक ऐसा मसीहा है कि जिसने कुचले हुए इंसानों की तकदीर। दोस्तों, आज अखिल भारतीय समता सैनिक दल दिवस पर, स्थापना दिवस पर आप जितनी भी संख्या में आए हैं, इससे महसूस होता है कि आपके सीने में समाज का दर्द मौजूद है। बहुत से लोग नहीं आए, उनके अंदर भी वो है, लेकिन मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। यहाँ से भी बार बार कही, समता सैनिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली संगठन बनाए। उसमें समता सैनिक दल एक है, जो महान आंदोलन जो हुआ उसमें पूरा डिसिप्लिन और उसकी सुरक्षा के लिए इस दल ने काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर पर उसी समय जानलेवा हमला हुआ, उनको मारने का प्रयास हुआ। यह पहला अटेम्प्ट था बाबा साहब अम्बेडकर पर हमले का। वो समता सैनिक दल ने अपने आप को उनके सामने बिछा के उनको सुरक्षित निकाला और टोटल 8 अटेम्प्ट उनको मारने के। समय नहीं है, आप उसको जाएं देखें, साहित्य में आपको मिलेगा डिटेल। 8 अटेम्प्ट हुए, लेकिन हर बार इसी समता सैनिक दल ने किसी न किसी रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात। साथियों, समय बहुत हो गया है। ये अफसोस की बात नहीं है, समय बहुत कठिन है। ये अफसोस की बात है जिसका हम सामना कर रहे हैं। और हमारा ये सताए हुआ समाज, कमज़ोर समाज, उसको ज़्यादा यानी इस बात का एहसास है। आज हमारी हर सांस पर सख्त पहरे हैं। सांस भी लो, वो भी इजाज़त नहीं देने का उनका मन है, जो हम पर जुल्म करने वाले लोग हैं। लेकिन साथियों, आपको यकीन दिलाता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया है, जो कुर्बानी की है, समय के चक्र को, जो समय का पहिया है, कोई भी जालिम उसको पीछे की तरफ नहीं घुमा सकता। वक्त इतना बलवान होता है, कोई भी कितनी कोशिश करे, आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते हैं समय में। और निराश मत होइए। ऐसा दौर, कितना कठिन दौर था जब बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। उस वक्त उन्होंने आंदोलन किया और हमारी तकदीर बदल दी, हमारा पूरा भारत का नक्शा बदल दिया, इतिहास को सर के बल खड़ा कर दिया, भारत के इतिहास को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान में सब कुछ बाबा साहब ने दिया है। बहुत अड़ंगे आए, वो बहस आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जो है वो पढ़ें। हर बहस में 80% एक्सप्लेनेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर आर्टिकल का, हर अनुच्छेद के संविधान का दिया हुआ है। जैसे एक प्रोफेसर क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ की जो दिग्गज भारत के बुद्धिजीवी हैं सवर्ण, उनको इस तरह से एक्सप्लेन किया है, लाइक ए प्रोफेसर। या पढ़ें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें आती हैं उस पर यकीन ना करें। मैं ये बात चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में कोई भी कुछ लिख के, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बुद्ध ने कहा, तो ये
क्लैरिटी जो है, ये भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश है। तो आप क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है बाबा साहब की किताबें पढ़ना। वो अथॉरिटी, आप गुमराह नहीं होंगे। संविधान जो अभी कहा, एक जेपी बौद्ध साहब ने यहाँ कहा कि उसमें ये प्रचारित किया जाता है कि राम और कृष्ण का जिक्र है। वास्तविकता ये है कि संविधान की जो 3 प्रतियां तैयार की गई थी, सबसे पहले 3 प्रतियां तैयार की गई, एक हस्तलिखित थी, 2 टाइप थी। तो जो हस्तलिखित प्रति है वो रायजादा ने तैयार की, कैलीग्राफर थे वो, और 2 टाइप थी, एक इंग्लिश और हिंदी में 2 प्रतियां। तो उसको डेकोरेट करने के लिए जो हस्तलिखित थी, उसमें सिर्फ हाशिए पर चित्रकारी की गई है रायजादा द्वारा। तो इन्होंने उसमें कलाकारी कर दी, क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं था, चंद लोग थे। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक राम और कृष्ण के चित्र भी हाशिए पर, जो डेकोरेशन, मैटर पे नहीं, हाशिए पे डेकोरेशन था। तो इस तरह उन्होंने किया। ये बात आई इसलिए मैं बता देता हूँ। साथियों, समता सैनिक दल, तो यहाँ शब्द समता है और संविधान में भी समता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। मैं एक इस पर स्पष्टीकरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। यहाँ प्रचार आरएसएस और पूरा मनुवादी मीडिया ये करता है, समता की जगह समरसता बोलता है। समता उनको सुनना पसंद ही नहीं है, समरसता बोलता है, यही प्रचार है। तो समता और समरसता में क्या अंतर है ये जान लें। मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। समता जो है मानव में अधिकारों की, जीवन जीने की, अपना रोजगार पाने की, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर वो समता है। और समरसता के अर्थ ये है कि आप जिस जगह हो, जिस जाति में हो, जहाँ पर भी पैदा हो, आप वही रहोगे अपने अपने क्षेत्र में। और उस तरह आप समाज को विभिन्न तरह से आप समाज को जो है ना सहयोग करें, और मनुवादियों को जो है धनवान बनाएं, उनको सत्ता में रखें। ये समरसता है, ये है समरसता। इसलिए वो समरसता माने जाति व्यवस्था बनी रहे, खत्म ना हो, बस विभिन्न जातियां अपना काम करें और समाज को सहयोग करें। सहयोग क्या, उनको एक तरह से पूरा उन्हीं को जो है समृद्धशाली बनाए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक सशक्त विचार है, आस्था नहीं है। उनकी जय जयकार तो घर घर पहुंचा है, विचार नहीं पहुंचा है। और जब तक विचार नहीं पहुंचेगा, हमें क्लैरिटी नहीं आएगी, और जब हम विचार से परिपक्व होंगे तभी हम एक्शन के लिए आगे आएंगे। और हम निश्चित, आप यकीन जानिए, मैं ये कहकर आपसे विदा लेता हूँ कि अब कोई भी ताकत संविधान को बदलने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें कामयाब हरगिज नहीं हो सकते हैं। अब समाज बहुत जागरूक है और संघर्ष ही एक रास्ता है, आंदोलन ही एक रास्ता है। आपने देखा कि हमारे नेताओं ने कितना हमें चला है। तो संघर्ष एक रास्ता है। अभी अनंत हेगड़े चाहे जो बोले और भी दूसरे बोले, कल हमने भी, हमारे कुछ साथियों ने मिलकर यहाँ उनके पुतले दहन किए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू के नीचे। और जगह जगह, जैसा आपने कहा कि जगह जगह इसका प्रतिवाद हो, विरोध हो, तो एक हवा बनेगी। ये लगेगा कि समाज जागा हुआ है और वो जुल्म करने में अपना हाथ खींचेंगे। मैं इन लफ्ज़ों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय हमारी स्थिति थी, उससे बदतर भी दौर क्या होगा, उससे बदतर भी दौर क्या होगा। साथियों, अब इससे भी और दौर क्या होगा। आओ डटकर मुकाबला तो करें, अरे मर ही जाएंगे और क्या होगा।
जय हिंद। ये थे राष्ट्र कवि शिवनाथ चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। 9:30 बज गया है और अध्यक्ष की भाषण होना है। हमारी समस्याएं जो है वो राष्ट्रीय स्तर की है, तो हमारा आंदोलन भी राष्ट्रीय